थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस सिंपल थिंग जो कि मैंने देखा लोगों के अंदर मिस होती है, एंड आई रियली वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दिस फॉर ऑल माई फ्यूचर स्टूडेंट्स। स्पेशली जब मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोचिंग करवा रही होती हूँ तो वहाँ पे भी मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि ज़िंदगी की दौड़ में और एक्सटर्नल अचीवमेंट्स को देखते हुए ज़्यादातर सोसाइटी हमारे ऊपर इम्पोज करती है। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे पीयर्स होते हैं, तो हम पे ये चीज़ें इम्पोज हो रही होती हैं कि वी शुड डू गुड टू हैव गुड, एंड इफ़ वी विल डू अ लॉट वी विल हैव अ लॉट। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर जो इसका पिछला हिस्सा है वो मिसिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ायरा। आई एम अ सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट एंड एटिकेट कोच, एंड आई टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो पिछला हिस्सा मिसिंग है, मैं कोशिश करूँगी कि आज क्विकली उसको 2 रेफरेंसेस के साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों का ज़हन क्लियर हो सके कि आप लोगों ने अपना वे फॉरवर्ड कैसे बनाना है, अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, ताकि और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। सो पहला रेफरेंस मेरा है सूरह अल असर से, जिसकी मैं ट्रांसलेशन का मैं मफ़हूम आप लोगों के सामने रखूँगी। उसमें इस तरह से है कि असर की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, माँ सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और जिन्होंने हक की बात फैलाई और जिन्होंने सब्र किया। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये है कि आपको बिलीव करना है अल्लाह ताला के ऊपर और अल्लाह ताला के सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है। यू आर सपोज टू बी अ बिलीवर। दूसरा हिस्सा ये है कि जब आप ईमान ले आए तो अब आपको नेक अमाल करने हैं, सब्र करना है और सच बात जो है वो फैलानी है। तो यहाँ पे देखें कि आपको कुछ करने का हुक्म आया है, ठीक है। उसके बाद एज अ रिवॉर्ड उसमें बताया है कि आप खसारे में नहीं जाएंगे, यानी कि आपको इस दुनिया में भी सक्सेस मिलेगी और आखिरत में भी सक्सेस मिलेगी, यानी कि आप उन लोगों में से नहीं होंगे जो कि खसारे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये 3 वर्ड्स का सिंपल फार्मूला है, वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने लगी हूँ। दैट इज़ बी, डू एंड हैव। तो हमारी जो आजकल की दुनिया है ना, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड और बहुत दुनिया तरक्की करती जा रही है, तो इसमें जो चीज़ हमारे नोटिस में रह जाती है ना, वो ये रह जाती है कि आप जो करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो पिछला पार्ट होता है ना, जो कि होता है बी, यानी कि बिकम समथिंग, बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ समथिंग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने अपने अंदर समो लेने होते हैं, अपना माइंड सेट डेवलप करना होता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम करना होता है, अपनी नीयत के ऊपर काम करना होता है। वो वाली चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे ये मैसेज है कि हमें इस फॉर्मूला को कम्प्लीटली अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज जब हम इसको कम्प्लीटली अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें सक्सेस अचीव ना हो। आप लाइफ में अपने इर्द गिर्द देख लें, कोई भी सिस्टम देख लें, कोई छोटा सा सिस्टम उठा के देख लें, कोई फिज़िक्स का रूल या लॉ उठा के देख लें, किसी भी चीज़ में आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर उसकी हकीकत नज़र आएगी और आपको हेल्प मिलेगी। आप इंस्पायर्ड रह सकेंगे और आप खुद को मोटिवेट कर सकेंगे कि सबसे पहले आपने अपने होने पे मेहनत करनी है, अपने बिलीफ पे मेहनत करनी है, अपने माइंडसेट पे मेहनत करनी है, अपने अंदर आप लोगों ने ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करनी है जो कि आपको बेहतर इंसान बना सकें। इसके साथ मैं आपके साथ एक सही बुखारी की हदीस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत फेमस है, हम लोग बचपन में अपनी क्लास में पढ़ते आए हैं। आई थिंक हम सबकी इस्लामियत की बुक्स में होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियाती, कि आपके अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इसका मतलब है कि ये देखें, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपकी जो नीयत है दैट इज़ रिलेटेड टू बीइंग समवन, हैविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ अ बिलीव, राइट। उसके बाद अमल होता है फिर, राइट। और फिर आपको पता है कि हमारे मज़हब का एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि यू विल बिकम सक्सेसफुल एंड एट द एंड, एट द डे ऑफ जजमेंट, यू विल गेट रिवॉर्ड्स आउट ऑफ वट एवर यू हैव डन इन दिस लाइफ, राइट। सो मेरा मैसेज ये है, बी, डू, हैव। इस सिंपल से फॉर्मूला को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ख़ुद को इम्प्रूव करके एक बेहतरीन शख्सियत बना लिया है और उसके बाद आपको सक्सेस ना मिले। येस, इट टेक्स टाइम, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस एंड मटीरियल, राइट। तो ये इन सब चीज़ों को समझ लें कि रिज़ल्ट्स आने के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए होता है,
लेकिन प्रोसेस की आपने फिक्र नहीं करनी। दिस इज़ अनदर बिलीव जो कि हमें दिया गया है कि आपने सिर्फ मांगना है और अच्छा गुमान कर रखना है, राइट। सो जब आप अच्छा गुमान रखते हैं और अल्लाह ताला के जो सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको याद करवाती चलूँ कि अल्लाह ताला आपके ऊपर आपकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब है कि आपकी हिम्मत पहले बढ़ाई जाती है, यानी कि आप अगर उसको देखें ना, आपकी एम्बॉडीमेंट को इंक्रीज़ किया जाता है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, बी, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है पहले, आपके बर्तन का साइज़ इंक्रीज़ किया जाता है, एंड देन उसके अंदर फिर जो भी प्रेशर आना होता है या जो भी काम आपसे लेना होता है उसको आपसे करवाया जाता है, राइट। तो ये हमारा बहुत बड़ा बिलीफ है कि आपके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आप महसूस करते हैं तो आप साथ में ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप वो चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। साथ में एक और आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। हम सब के अंदर ना अलग क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने रखी हैं, राइट। वही मैं एम्बॉडीमेंट की बात करती हूँ, लेकिन मैं जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो उसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे ट्राइब में हर कोई इस काबिल हो जाए कि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके, ताकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस लेके जा सके इस लाइफ में से, और वो लाइफ में बेहतरीन तरीके से इंजॉय भी करे और प्लस यहाँ पे वापस भी कुछ दे, उसकी वजह से उसको आखिरत में भी वो सुरखरू हो सके। तो ये हमारा इस पूरे पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी का एक मकसद है। अल्लाह ताला ने इंसान को ही सिर्फ इस काम के लिए चूज़ किया है। जैसे कि आप देखते हैं 3 चीज़ें होती हैं। एक है अल्लाह ताला की क्रिएशन, यानी कि क्या है, ये चाँद, सितारे हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, पानी है, नदियाँ हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की क्रिएशन है। इसके बाद आ जाती है क्रिएचर्स, जिसमें कि चरिंद, परिंद, एनिमल्स और ये सब चीज़ें आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है। और अल्लाह ताला ने इंसान को क्रिएटर बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी अपनी एक खूबी डाली है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे अंदर खूबी है वो आपके अंदर हो सकता है ना हो, और जो आपके अंदर खूबी है हो सकता है वो मेरे अंदर ना हो, लेकिन चूंकि हमें उसने क्रिएट करने के लिए एज अ क्रिएटर पैदा किया है, ताकि हम इस दुनिया को मिलके एक अच्छी जगह बना सकें, लिवेबल स्पेस बना सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें इनोवेशन के साथ। तो मुझे हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी के अंदर आपकी उस खूबी की ज़रूरत हो जो आपका हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी क्रिएटिव प्रोसेस के लिए मेरी ज़रूरत हो। इसी तरह से हम इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। इनको कहते हैं कोलैबोरेशंस। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आपको जहाँ पर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है, वहाँ पे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट से पहले सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर वो कौन से स्पेशल एलिमेंट्स अल्लाह ताला ने रखे हैं, वो सब स्पेशल एलिमेंट्स का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप खुद को पहचानेंगे, तो खुद को बेहतर बनाएंगे और खुद को इस दुनिया के काम ला सकेंगे। सो अब आपने ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, बी, डू एंड हैव। बी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट यू हैव टू एम्बॉडी सर्टन क्वालिटीज़ इनसाइड ऑफ योरसेल्फ, उनको आपने कल्टीवेट करना है। जैसे कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे और पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करती हूँ, तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, यू विल बी गेटिंग मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। इसी के अलावा मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी डेवलप की हैं जिसमें कि आपको खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जैसे कि मेरे जर्नल्स हैं, लिटअप के नाम से जर्नल है जो कि आपको अंदर से एनलाइटन करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल है जिसका नाम है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट जो है वो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस। इन दोनों जर्नल्स को आप मेरी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं डिफरेंट कोर्सेज और कोचिंग सेशंस भी लेती हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन राइट मी एन ईमेल एट exora@gmail.com। इसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोचिंग सेशंस, 1-to-1 कोचिंग सेशंस भी लेती हूँ, जिसके अंदर उनकी अपीयरेंस, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करवाती हूँ। तो आप लोग आइडेंटिफाई करें कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपने अपनी बेहतर बनानी है, ताकि आप जो भी आपके पास मकसद है इस दुनिया में, आप किस पर्पस से सर्व करना चाहते हैं,
को सपोर्ट करने के लिए ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके अंदर मिसिंग है और उनको आपने बेहतर बनाना है, एंड आई वुड लव टू स्टे इन दैट जर्नी विद यू. We will meet in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.